क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना, उनकी आस्था को कुचलना और उनके धार्मिक अधिकारों को छीन लेना अब एक आम बात हो गई है? आखिर कब तक पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी ही जमीन पर बेगाने और असुरक्षित महसूस करते रहेंगे? और आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह माना जाएगा? ये वो तीखे और परेशान करने वाले सवाल हैं जो आज हर सनातनी और इंसाफ पसंद इंसान के जहन में उठ रहे हैं। बांग्लादेश की धरती पर एक बार फिर सांप्रदायिक असहिष्णुता की आग सुलग उठी है, जिसने पूरे देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को झंझोर कर रख दिया है। राजधानी ढाका की रात शुक्रवार को आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में तैरता धुआं और हाथों में जलती हुई हजारों मशालें इस बात की गवाह थी कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उत्तरी बांग्लादेश में भगवान श्री राम की एक पवित्र प्रतिमा और मंदिर निर्माण के कार्य को कट्टरपंथियों द्वारा जबरन रोके जाने के बाद हिंदू समाज का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर फूट पड़ा। आज की इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम आपको बांग्लादेश के इसी ग्राउंड जीरो से आ रही उस खबर की पूरी सच्चाई बताएंगे, जिसे मुख्य धारा की मीडिया अक्सर दबाने की कोशिश करती रहती है। आप बने रहिए फोर्थ पॉइंट के साथ। ढाका का ऐतिहासिक शहबाग इलाका, जो हमेशा से बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, शुक्रवार रात जय श्री राम और हमें न्याय चाहिए के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। शहबाग से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों का समंदर और जलती हुई मशालें दिखाई दे रही थी। ये प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध मार्च नहीं था, बल्कि बांग्लादेश में लगातार प्रताड़ित हो रहे, हाशिए पर धकेले जा रहे हिंदू समुदाय की आत्मरक्षा और अस्मिता की एक सामूहिक हुंकार थी। तनाव इतना गहरा है कि ढाका से लेकर रंगपुर तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन हिंदुओं का साफ कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या है पूरा मामला? आइए समझते हैं सिलसिलेवार ढंग से। इस पूरे विवाद की जड़ें उत्तरी बांग्लादेश के गैबांधा जिले के पलाशबाड़ी इलाके से जुड़ी है। स्थानीय हिंदू समुदाय लंबे समय से वहां एक मंदिर परियोजना पर काम कर रहा था, जिसके तहत भगवान श्री राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जानी थी। इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और निर्माण कार्य शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन घटना वाले दिन अचानक स्थिति बदल गई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित समुदाय के अनुसार शुक्रवार के आसपास कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े उपद्रवी तत्वों ने भारी संख्या में आकर निर्माण स्थल को घेर लिया। इन लोगों ने न केवल वहां चल रहे काम को जबरन रुकवा दिया, बल्कि भगवान श्री राम की पवित्र तस्वीर और प्रतिमा के ढांचे को अपवित्र किया। वहां काम कर रहे कारीगरों और सेवादारों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस घटना की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, पूरे गैबांधा जिले के हिंदुओं में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को रोकने के बजाय ढूलमूल रवैया अपनाया, जिससे कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हो गए। इसी प्रशासनिक विफलता और धार्मिक भावनाएं आहत होने के कारण यह गुस्सा पूरे बांग्लादेश में फैल गया। ढाका में मशाल जुलूस जब सड़कों पर उतरा, जन सैलाब। गैबांधा की इस घटना की गूंज कुछ ही घंटों में राजधानी ढाका तक पहुंच गई। शुक्रवार रात को विभिन्न सनातन धर्म रक्षा संगठनों, हिंदू छात्र और संघों और आम नागरिकों ने मिलकर एक विशाल मशाल जुलूस का आह्वान किया।
प्रदर्शनकारी ढाका के शाहबाग में इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते वहां हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए, जिनमें युवाओं और छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हाथों में जलती मशालें लेकर जब इस जनसैलाब ने मार्च शुरू किया तो जय श्री राम, अल्पसंख्यों पर अत्याचार बंद करो और अपनी मातृभूमि की रक्षा हम करेंगे जैसे नारे हवा में गूंजने लगे। ये मार्च शहबाग से शुरू होकर ढाका के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए नेशनल प्रेस क्लब पर जाकर एक विशाल जनसभा में बदल गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अब वे इसे चुपचाप सहन नहीं करेंगे। इस घटना का असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहा। उत्तरी बांग्लादेश के ही रंगपुर इलाके में भी हिंदुओं ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। रंगपुर में जब हिंदू समुदाय के लोग शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ितों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी बात को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हल्की झड़प में बदल गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। अल्पसंख्यक संगठनों ने इस पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई बताया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे और अल्टीमेटम। हिंदू समाज और उनके संगठनों ने सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगें बेहद स्पष्ट रूप से रखी हैं। उनका कहना है कि यदि इन मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन देशव्यापी असहयोग और बड़े प्रदर्शनों का रूप लेगा। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि गैबांधा पुलिस स्टेशन में घटना के संबंध में नामजद शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मांग है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। सुरक्षा के बीच निर्माण कार्य की बहाली। जहां भगवान राम की प्रतिमा का काम रोका गया है, वहां तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मंदिर का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा कानून। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, इसलिए उनकी जान माल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक कड़ा अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार होते हमले एक कड़वी और दर्दनाक हकीकत। गैबांधा की यह घटना कोई अकेली अप्रत्याशित घटना नहीं है। यदि हम बांग्लादेश के इतिहास और हालिया वर्षों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले एक खतरनाक और व्यवस्थित पैटर्न बन चुके हैं। धार्मिक त्योहारों को निशाना बनाना। हर साल दुर्गा पूजा, दिवाली या सरस्वती पूजा के दौरान बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से पंडालों में तोड़फोड़, मूर्तियों को खंडित करने और हिंदू बस्तियों पर हमलों की खबरें आती रहती हैं। कुछ समय पहले कोमिल्ला और नोआखाली में दुर्गा पूजा के दौरान हुई भीषण हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जमीन हड़पने की साजिशें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब हिंदुओं की जमीनों, उनके घरों और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करने की रणनीतिक कोशिशें अक्सर देखी जाती हैं। राजनीतिक उथल पुथल का खामियाजा। बांग्लादेश में जब भी कोई राजनीतिक परिवर्तन या उथल पुथल होती है तो उसका सीधा खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। हाल के दिनों में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद भी देश के कई जिलों में हिंदू घरों को जलाया गया और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे चैनल की विशेष पड़ताल और आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ हुआ है कि विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी एक बड़े प्रतिशत में थी, जो अब घटकर महज 7 से 8% के आसपास रह गई है। यह लगातार होता पलायन और उत्पीड़न इसी गहरी असुरक्षा की भावना का सीधा नतीजा है, जिसे वैश्विक स्तर पर उठाए जाने की सख्त जरूरत है। गैबांधा में भगवान श्री राम की प्रतिमा को रोकने की घटना ने
ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के सब्र का बांध तोड़ दिया है। ढाका की सड़कों पर उतरा जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि अब वहां की युवा हिंदू पीढ़ी अपने अधिकारों और अपनी आस्था के लिए डटकर खड़ी होना सीख गई है। अल्पसंख्यक संगठनों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे हिंदुओं की शांति प्रियता को उनकी कमजोरी समझने की भूल कतई न करें। यदि अगले 48 घंटों के भीतर गायबांधा के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और भगवान राम की प्रतिमा का काम दोबारा शुरू नहीं कराया गया तो यह मशाल जुलूस पूरे देश को हिला देने वाले एक उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों की नजरें भी इस वक्त ढाका पर टिकी हुई हैं कि क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा दे पाता है या नहीं।